सैम्पलिंग। तो गाइस सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग एक टेक्निक होती है या वो टेक्निक जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर सैंपल को चूज करते हो। तो यानी कि सैंपल को चूज करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? आपकी सैम्पलिंग। नाउ ये सैंपल कहाँ वर्ड यूज होता है? सैंपल आपका वर्ड यूज होता है रिसर्च में। रिसर्च में, यस, रिसर्च में कहाँ पर? जब आप डाटा गैदर करते हैं तो आप जो डाटा गैदर करते हैं वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? पॉपुलेशन से। नाउ पॉपुलेशन से जब आप डाटा गैदर करते हैं तो सैंपल कहाँ से आया? जब आप रिसर्च में डाटा गैदर करते हैं वो पॉपुलेशन से करते हैं। और पॉपुलेशन क्या होता है कि जो आपका होल सेट ऑफ नंबर, जिसमें से आप कह सकते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के या फिर आप कह सकते हैं ऑल टाइप की वैरायटी जो हो वो अवेलेबल हो। लेकिन फिजिबिलिटी नहीं होती है किसी भी पॉपुलेशन को एग्जैक्ट 100% नोटिफाई करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग ऑल द डाटा वी टेक ए सैंपल। नाउ व्हाट डू मीन बाय द सैंपल? सैंपल एक बायस रैंडम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का छोटा पार्ट होता है जिसमें आपको वो सारी वैरायटी मिलेंगी जो आपको पॉपुलेशन के अंदर मिलेंगी। सो दिस इज सैंपल। और सैंपल को चूज करते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं सैंपलिंग। तो गाइज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी सैम्पलिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैम्पलिंग, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए ग्रुप विद इन ए पॉपुलेशन। जो कि पॉपुलेशन से ही एक बना हुआ जो ग्रुप है उससे हम क्या करते हैं? आपकी जो डाटा है या फिर आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, उसे कलेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? आपकी सैम्पलिंग कहते हैं। नाउ बात करते हैं सैम्पलिंग की। किस हिसाब से डाटा चुना जाता है या कितने टाइप की या फिर कितने मेथड होते हैं सैम्पलिंग के? देयर आर टू मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नाउ जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दैट इज यहाँ पर जो भी सारे जो मेथड्स आएंगे वे हर किसी के पास लाइबिलिटी रहेगी टू गेट ईच एंड एवरी पर्सन टू बी सिलेक्टेड। यानी कि उनमें क्या रहेगा कि जो सैम्पलिंग टेक्निक होगी उसमें जो सब्जेक्ट है पॉपुलेशन का, उनमें हर एक के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या रहेगी? यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी हर किसी के पास टू गेट द सिलेक्टेड। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। कई बार किसी के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चली जाती है, किसी के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी पर चली जाती है। तो प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है दैट इज हर किसी के पास हमने रैंडमली कर रखी है, हर एक के पास क्या रहेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी हर एक को सिलेक्टेड होने के लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या रहता है कि हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है सिलेक्टेड के लिए। इस बारे में हम बात करेंगे। पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में आपके कितने टाइप्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपका है सिंपल रैंडम, क्लस्टर, सिस्टमैटिक और स्ट्रैटिफाइड रैंडम। याद करने का तरीका है आपका, एसएससी एग्जाम बहुत फेमस है। एसएससी, एस सिंपल, एस सिस्टमैटिक, एंड सी क्लस्टर एंड एस लास्ट वाला स्ट्रैटिफाइड। चाहे आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ओके। नॉन प्रोबेबिलिटी में कैसा आता है आपका? कन्वीनियंस, जो आपको कन्वीनियंस लगे, जैसे कि नाम से बता रहा है। पर्पजिव, जैसा आप जिसका पर्पज है उस हिसाब से वो सैंपल को चूज कर रहा है। स्नोबॉल और कोटा में थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। राइट नाउ प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी आपके 4 टाइप्स होते हैं। ओके। इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी, और जो इनके जो अंदर के जो पार्ट्स हैं उनका हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, बाद में वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं? रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि मैंने बताया है इक्वल चांसेस होते हैं, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में को क्या कहते हैं हम? नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ओके, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर क्या होता है? पॉपुलेशन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी गेट सिलेक्टेड। हर एक के पास क्या रहेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गेट सिलेक्टेड। मीनवाइल यहाँ पर क्या रहेगी? इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड, नॉट नॉन विच। राइट, यानी कि हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। दे माइट गेट सिलेक्टेड और दे विल नॉट। ओके, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सिलेक्ट हो भी सकते हैं और वो सिलेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। ये क्या रहता है? ये हीट्रोजीनियस रहता है और ये आपका क्या रहता है? होमोजीनियस। नाउ हीट्रोजीनियस का मतलब क्या है यहाँ पर? हीट्रोजीनियस का मतलब है यहाँ पर आपकी हाई वेरिएबिलिटी। हाई वेरिएबिलिटी इन द सेंस कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन में जो आपका सैंपल है उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हो वेरिएबिलिटी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी,
मीन वाइल यहाँ पर होमोजीनियस में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा, जो आपकी वेरिएबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा ही आपकी लो होगी। यानी कि आपने क्या करा है, जैसे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस का। मैंने एक सैंपल लिया जिसमें मैंने क्या करे, जो पॉपुलेशन से चूज करे हैं वो दिल्ली से भी बच्चे चुने, मुंबई से भी, कोलकाता से भी, चेन्नई से भी, यूपी से भी, एमपी से भी, जम्मू से भी। तो क्या मेरी हेटेरोजीनियस यानी कि जो मेरी वेरिएबिलिटी है वो हाई हो गई है। लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने होमोजीनियस का एग्जांपल लेंगे तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को चूज कर लिया। दैट इज मेरी वेरिएबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा लो होगी। तो सम हाउ क्या हुआ, मैं बायस हो गया दिल्ली वाले बच्चों की तरफ। दैट इज होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस दैट इज योर वेरिएबिलिटी, कि आप कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबिलिटी को वरी कर रहे हैं। डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन जजमेंट, बिकॉज यहाँ पर क्या ये बायस नहीं है, तो यहाँ पर क्या ह्यूमन जजमेंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती यहाँ पर, बिकॉज ये समहाउ बायस हो जाता है, इसलिए क्या होती है यहाँ पर ह्यूमन जजमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। रिक्वायर सैम्पलिंग फ्रेम, यहाँ पर नो सैम्पलिंग फ्रेम की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। रिजल्ट आर फ्री फ्रॉम बायस, यहाँ क्या होता है, बिल्कुल बायस से बिल्कुल फ्री रहेंगे। मीन वाइल जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताए रखा है, यहाँ पर मोर और लेस बायस रहेंगे। ओके, मेन चीज क्या है, एक और बेस्ट पॉइंट इसका कि जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो आपके जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस उसको टेस्ट करती है, जबकि आपकी जो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या करती है, जनरेट करती है। जनरेट जैसे कि मैंने बताया था, देर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस और देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, दैट इज योर जनरेटिंग हाइपोथेसिस। टेस्ट हाइपोथेसिस, आप कैसे उस टेस्ट को, जो आपका हाइपोथेसिस है उसे कैसे टेस्ट कर रहे हो, बाय मेथड, बाय विच मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट, अनोवा, टी टेस्ट, राइट। तो ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाता है। मेनली हम कौन सा यूज करते हैं, आपके एनपीसी कर्व को जो फॉलो करते हैं, दैट इज आपके सारे पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो आपके टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं इन रियल वर्ल्ड। बिकॉज यहाँ पर ये, चूंकि मैंने आपको बताया सैम्पलिंग बहुत दूर दूर से और वेरिएबिलिटी इसकी बहुत हाई रखनी पड़ती है, इसलिए क्या रहता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डाटा गैदर करने में, उन पे मेथड लगाने में टाइम लगता है। मीन वाइल बिकॉज यहाँ पर आपका होमोजेनियस थी, यहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही कम रहता है। लेस कन्वीनियंट रहता है, ये मोर कन्वीनियंट रहता है। मोर कन्वीनियंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ा, आपने दिल्ली बच्चों को ले लिया, तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट। लेस कन्वीनियंट इसलिए क्योंकि आपने मेहनत करी, आपने वहाँ के बच्चों को भी गैदर करा, दिल्ली से भी, मुंबई से भी, चेन्नई से भी, मद्रास से भी, कोलकाता से भी, राइट। तो दैट इज लेस कन्वीनियंट। सैम्पलिंग एरर एर लार्जर, यहाँ पर एरर दोनों में होती है, देखिए आप यहाँ पर लिखा मैंने, सैम्पलिंग एरर आर लार्जर, नॉन सैम्पलिंग एरर आर लार्जर, राइट। तो जो सैम्पलिंग होती है उसमें सैम्पलिंग एरर लार्जर होती है, जो नॉन सैम्पलिंग होती है उसमें नॉन सैम्पलिंग एरर लार्जर होती है। सुटेबल फॉर द क्वालिटेटिव, सुटेबल फॉर द क्वालिटेटिव, जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी रहता है वो क्वालिटेटिव के लिए रहता है, जबकि जो आपको प्रोबेबिलिटी रहता है वो क्वांटिटेटिव रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एनपीसी कर्व से याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा, जैसे इसका नाम होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो गया, उसमें हमेशा आपके पैरामेट्रिक टेस्ट लगते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव भी होते हैं, और आपने देखा होगा टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत लेते हैं। अनोवा टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू द काई स्क्वायर, काई स्क्वायर क्या है आपका, नॉन प्रोबेबिलिटी। तो काई स्क्वायर आप यहाँ पर ले लीजिए एक एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर आप अनोवा ले लीजिए, उससे भी आपको याद रहेगा अनोवा कितना टाइम लेता है, काई स्क्वायर बहुत ही कम टाइम लेता है। मैन विटनी भी आप ले सकते हैं, टी टेस्ट इधर ले लो, इधर आप मैन विटनी ले लो, इट्स अप टू यू। बेसिकली ये आपका पैरामेट्रिक हो गए हैं और ये आपके नॉन पैरामेट्रिक हो गए। ओके, जनरली यूज इन द फंडामेंटल रिसर्च के लिए होता है, जबकि यहाँ पर ये सिर्फ एक्शन बेस्ड जो आपकी रिसर्च होती है उनके लिए यूज होता है। यूज व्हेन द रिसर्चर इज कंक्लूसिव इन नेचर, कंक्लूसिव मीन्स कि उसे पूरा नॉर्मली वो आपकी बात को रखना चाह रहा है एंड ही इज लायबल टू डू दैट पार्ट इन द रिसर्च, दैट इज कंक्लूसिव इन नेचर। मीनवाइल जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी होता है वहां पर वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक्सप्लेनेटरी रिजल्ट दे रहा है, उसके पास कोई आप कह सकते हैं सॉलिड प्रूफ नहीं है टू प्रूव दैट थ्योरेटिकल पार्ट। मीनवाइल कंक्लूसिव मीन्स दैट ही और शी हैज सम सॉलिड प्रूफ टू प्रूव दैट पार्ट, बिकॉज यहाँ पर जो आपका डाटा है वो रिलायबल है, उसने मेथड यूज करे हैं, यहाँ पर डाटा है वो रिलायबल नहीं है और मेथड भी यूज नहीं करें, इसलिए ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी के लिए होता है, यहाँ पर ये कंक्लूसिव नेचर के लिए होता है। So this is all about some basic part of the sampling or you can say probability distribution versus
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memories. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.